जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामुहगम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातन्नपूर्णेश्वरी। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्द वाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्ट सिद्धये। अपने अपने इष्ट देव को, गुरु को प्रणाम करते हुए हम लोग वेदांत सार का पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सबको पुनः एक बार वेदांत सार का वेदांत सार के पाठ में स्वागत है। आइए विचार करते हैं। हम लोग अति गंभीर विषय पर अभी विचार कर रहे हैं। गुरु के उपदेश देने पर, तत्वमसि इस तरह के शिष्य को, योग्य शिष्य को उपदेश देने पर उसको अहम ब्रह्मास्मि इस तरह के अखंडाकारकादि चित्तवृत्ति का उदय होता है। उस चित्तवृत्ति जो स्वपरानाशिनी वृत्ति मानी जाती है, क्योंकि वो अज्ञात परब्रह्म को विषय करती है वृत्ति। तो परब्रह्म विषय अज्ञान का नाश करती है वो वृत्ति। और अज्ञान जो है समस्त प्रपंच का कारण है, उपादान कारण है। उपादान कारण के नष्ट होने पर जो कार्य है उसका नाश हो जाता है। कार्य के जो प्रपंच का नाश होते होते प्रपंच के अंतर्गत अंतकरण वृत्ति भी है, उसका भी नाश हो जाता है। उसके बाद बुद्धि में स्थित जो चिदाभास है वो स्वयं प्रकाश, प्रत्यगात्मा या परमात्मा का प्रकाश कर नहीं पाता है, उसमें अभिभूत हो जाता है। स्वयं प्रकाश चैतन्य मात्र ही अवशेष रहता है, क्योंकि स्वयं प्रकाश से उसके लिए और अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसी स्थिति का नाम स्वरूप स्थिति है। इसी को स्वरूप स्थिति कही गई है। इसी को जो है समाधि कही जाती है, निर्विकल्पक समाधि। इसमें कुछ भी अज्ञान आदि कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। स्वप्रकाश चैतन्य मात्र ही अवशेष रहता है। इसी को स्वरूप स्थिति कहिए। हम लोगों ने ये देखा, ये स्वरूप स्थिति जब तक हमें प्राप्त न हो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? न श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते रहना चाहिए। उस पर हम लोग जो
गत कक्षा में हम लोग विचार कर रहे थे, उसको मैं पुनः एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। मैं दोहराता हूँ, आप लोग श्रवण करें, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। हम लोग ये विचार कर रहे थे, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाध्यनुष्ठान से अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते। इस प्रकार अपने स्वरूप जो चैतन्य है उसका साक्षात्कार जब तक हमको न हो जाता है तब तक क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि, समाधि माने सविकल्प समाधि का अनुष्ठान अपेक्षित है। इसीलिए उनके प्रदर्शन यहाँ शास्त्रकार कर रहे हैं। श्रवण किसको कहते हैं ना, श्रवणम नाम सर्वविध लिंगै अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। श्रवण किसको कहते हैं, 6 जो लिंग है उसके द्वारा इनको तात्पर्य लिंग कहते हैं। अशेष मन संपूर्ण वेदांतों का अद्वितीय वस्तु में का अवधारण करना। ये माने समस्त वेदांत का तात्पर्य जो अद्वितीय वस्तु में है उसको स्थिर निश्चय करना और मन में स्थिर रूप से आरूढ़ कर लेना, ये अवधारण है। तो लिंग भी बताए थे, 6 लिंग होते हैं। उपक्रम उपसंहार 1 है, अभ्यास 2 है, अपूर्वता 3 है, फल 4 है, अर्थवाद 5 है और उपपत्ति 6 है। उसी के लिए एक पूर्वाचार्य का वचन दे दिया, उपक्रमोपसंहारा अभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय, इस तरह का है। तो श्रवण माने षड्विध लिंगों के द्वारा संपूर्ण वेदांतों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का अवधारण करना। तो ये षड्विध तात्पर्य लिंग को बताया जा रहा है। तत्र प्रकरण प्रतिपादस्य अर्थस्य तदाद्यन्तयोः उपपादनम उपक्रम उपसंहारो। प्रकरण प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु है, आदि और अंत में जो प्रतिपादन हो उसको उपक्रम और उपसंहार कहते हैं। इसमें दृष्टांत दे दिया, छांदोग्य षष्ठे प्रपाठके प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुना एकमेवाद्वितीयम् इति आदौ ऐतदात्मविदं सर्व इति अन्ते प्रतिपादनम। छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य, वहां जो प्रकरण चला है ब्रह्म का ही प्रकरण चला है, अद्वितीय वस्तु का ही प्रकरण चला है। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु है अद्वितीय ब्रह्म, उसी का शुरू में एकमेवा अद्वितीयम इस तरह का प्रतिपादन किया गया और अंत में ऐतदात्म्यम इदं सर्वम इस तरह का प्रतिपादन किया गया। ये हो गया उपक्रम उपसंहार। उससे निश्चित होता है क्योंकि आदि और अंत में अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ, इसलिए शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय वस्तु में ही है। और दूसरा हो गया अभ्यास। अभ्यास किसको कहते हैं ना, प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुना तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। प्रकरण प्रतिपाद्य जो अद्वितीय वस्तु है उसका शास्त्र के आदि और अंत के मध्य में भी पुनः पुनः प्रतिपादन करना, इसको अभ्यास कहते हैं। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं, तथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुना मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्य प्रतिपादनम। तत्रैव माने छांदोग्य के जो 6ठ अध्याय है उसमें अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तु है उसको मध्य में तत्त्वमसी इस तरह का 9 बार प्रतिपादन किया गया है। तो फिर अपूर्वता करें, प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुना प्रमाणांतरेण अविषयीकरणम अपूर्वत्वम। प्रकरण प्रतिपाद्य जो वस्तु है, यहाँ जैसे अद्वितीय वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, उसका प्रमाणांतरेण अविषयीकरणम, दूसरे प्रमाण से उसका वो विषय न होना, माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय न होना, इसी को अपूर्वत्व कहते हैं।
यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुना मानांतरा विषयीकरणम। षष्ठ छांदोग्य के षष्ठ अध्याय में वो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म वस्तु है वो ना प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, ना अनुमान से ज्ञान होता है, ना उपमान से होता है, ना अर्थापत्ति, ना अनुपलब्धि, किसी से नहीं होता है, केवल वो ही शास्त्र ही बताता है, केवल शास्त्र प्रमाणक, उपनिषद प्रमाणक है। तो इसी को कहते हैं अपूर्वत्व। और उसका और आगे फलम, फल किसको कहते हैं? प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान से तदनुष्ठान से वा तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम। करें प्रकरण प्रतिपाद्य जो आत्मज्ञान है अथवा उसके अनुष्ठान का जो वहां श्रूयमाण जो प्रयोजन है, जैसे वहां कहा गया तत्रैव आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। कहा जो आचार्यवान पुरुष जो गुरु को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुरुष उसको प्राप्त कर लेता है, उसको जान लेता है, उसका तब तक माने उसकी वो रहता है जब तक उसका शरीर का पात न हो जाता है। उसके बाद जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इति अद्वितीय वस्तु ज्ञान से तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। अद्वितीय वस्तु ज्ञान माने जो अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान से तत्प्राप्ति प्रयोजन माने ब्रह्म प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। तो अर्थवाद आया, पांचवा है अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य से तत्र प्रशंसनम अर्थवाद। प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का प्रशंसन को अर्थवाद करते हैं। यथा तत्रैव उततमादेश प्राक्षजेन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। उसी जो छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में पूछा गया उततमादेशम अप्राक्ष, क्या तुमने उस आदेश या उस ज्ञान के बारे में जाना जिससे जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर जो अश्रुत श्रुत हो जाता है, माने जिसके बारे में श्रवण हमने नहीं किया है वो भी श्रुत हो जाता है, जो इसके बारे में मनन नहीं किया है वो भी मत हो जाता है, जिसके बारे में ज्ञान नहीं किए हैं वो भी ज्ञात हो जाता है। इस तरह का होना ये अद्वितीय वस्तु का प्रशंसनम है। प्रकरण प्रतिपाद्य साधन तत्र श्रूयमाण युक्ति उपपत्ति। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ के साधन में जो श्रूयमाण युक्ति को उपपत्ति कहते हैं। यथा तत्रैव यथा सम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं ज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकार नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो वही कहा गया छांदोग्य उपनिषद में षष्ठ अध्याय में कहा गया है सौम्य, जैसे एक मृतपिंड को जानने पर मृत्तिका से बने हुए सभी का ज्ञान हो जाता है। ये जो वाचारंभन, वाणी का विकास या वाणी का जो वर्धन संवर्धन जो है, ये केवल विकार नामधेय है, माने विकार को विषय करने वाला नाम मात्र है। और मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य
अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अच्छा, ये कट गया था, पता नहीं कुछ नेट में गड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं आ रही है आवाज। फिर हम लोग शुरू करते हैं। विघ्न हो गया। श्रेयांसी बहु विघ्नानि। श्रेय काम में कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाते हैं। ये हम लोग श्रवण पर विचार कर रहे थे। आप लोगों ने हर जगह वेदांत के विषय में सुना होगा, श्रवण मनन और निधिध्यासन। इसको अच्छी तरह हम लोग को तैयार करना चाहिए। श्रवण का मतलब केवल सुन लेना नहीं है। सुनते तो दिन भर सब कुछ है, ये सुन लेना श्रवण नहीं। श्रवण का मतलब यही है। श्रवण माने सुनना तो है ही है, गुरु मुख से वेदांतों का श्रवण करना है। लेकिन कहा भी गया है, श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्यश्चोपपत्ति भी। सुनना तो है, लेकिन श्रुति वाक्यों से वेदांत का श्रवण करना है। केवल सुन लेने भर को श्रवण नहीं कहा जाता है। सुनने के साथ साथ उस सर्वेद तात्पर्य लिंगों के द्वारा जो अशेष वेदांतों का अद्वितीय जो ब्रह्म वस्तु है, उसमें तात्पर्य का अवधारण, तात्पर्य निश्चय करने का नाम ही श्रवण है। इसी को श्रवण कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। मननंतु, दूसरा श्रवण के बाद मनन आता है। मंतव्यश्चोपपत्ति भी कहा गया, मंतव्यश्चोपपत्ति भी। उपपत्ति, उपपत्ति माने तर्कों के द्वारा, उस युक्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए। मनन का मतलब अनुचिंतन करना चाहिए। उसको इन्होंने वेदांत सारकार जो सदानंद योगींद्र जी ने कहा, मननंतु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुना वेदांतार्थानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। श्रुत जो अद्वितीय वस्तु माने ब्रह्म वस्तु, उसका वेदांतार्थानुगुण युक्ति भी, वेदांत का अर्थ के अनुगुण माने अनुकूल युक्तियों के द्वारा उसका अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं मनन। मनन माने अनुकूल युक्तियों के द्वारा निरंतर उसका चिंतन करते रहना, अद्वितीय वस्तु विषय। और निधिध्यासन किसको कहते हैं? ना कहते हैं विजातीय देहादिपत्य रहित अद्वितीय वस्तु प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। करें हमको निरंतर निरवच्छिन्न तैल प्रवाहवत जो अंतकरण की एक वृत्ति माने ब्रह्माकार वृत्ति चलनी चाहिए, बीच में टूटे नहीं। इसकी जो प्रवाह है वो टूटे नहीं, इसी को कहते हैं निधिध्यासन। उसको अपनी भाषा में कहा विजातीय देहादि प्रत्यय रहित। करें विजातीय प्रत्यय जो देहादि प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, माने बीच बीच में देहादि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। विजातीय जो देहादि प्रत्यय है उससे रहित अद्वितीय, अद्वितीय ब्रह्म वस्तु, उस सजातीय प्रत्यय प्रवाह, उस जातीय प्रत्यय के प्रत्यय माने ज्ञान का जो अंतकरण वृत्ति का जो प्रवाह है वो चलते रहना चाहिए। इसी को निधिध्यासन कहते हैं। और निधिध्यासन का जो परिपाक अवस्था है उसको समाधि कहते हैं। समाधि भी दो प्रकार के, समाधिश्च द्विविधः, समाधि दो तरह का है, सविकल्पक और निर्विकल्पक चेति। सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक किसको कहते हैं? तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लयानपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारकारिताया चित्तवृत्ते अवस्थानम। इसको बढ़िया से समझिए, सविकल्पक किसको कहते हैं? हम सब सुनते हैं सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, लेकिन आज तक समझ नहीं पा रहे हैं।
इन्होंने कितना सरल भाषा में लिख दिया। कहते हैं देखिए, हम लोग जब लौकिक ज्ञान करते हैं, कोई भी ज्ञान करते हैं, उस तीन चीज भाषित होता है। उसमें क्या है? तीन चीज, एक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जैसे हम अगर मैं घट को जान रहा हूं तो मैं हो गया ज्ञाता और घट हो गया ज्ञेय, और ये जो हुआ मुझे घट विज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये इसको त्रिपुटी कहते हैं, इसको त्रिपुटी कहा जाता है। सविकल्पक समाधि में ये त्रिपुटी बनी रहती है। माने मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं या मैं ब्रह्म समाधि लगा रहा हूं, ब्रह्म जो ज्ञेय, मैं जो ज्ञाता और ब्रह्म संबंधी ज्ञान को मैं कर रहा हूं, ये तीनों चीज का लय नहीं होता है। तो उसी को लिखा है सविकल्पक नाम ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया। करें, सविकल्पक समाधि उसी को कहते हैं जिसमें ज्ञात्री ज्ञान आदि, ज्ञात्री ज्ञान आदि माने ज्ञेय, इनके विकल्प, इन्हीं को सब विकल्प नाम से भी कहते हैं। विकल्प माने जो अलग अलग रूप से ज्ञात हो उसको विकल्प कहा जाए। ज्ञाता अलग रूप से ज्ञात हो, ज्ञान अलग रूप से ज्ञात हो और ज्ञेय अलग रूप से ज्ञात हो तो उसको विकल्प कहें। तो इस तरह का ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया, ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प की लय की अपेक्षा न रखते हुए अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु माने ब्रह्म वस्तु जो है, तदाकाराकारिताया चित्तवृत्ते अवस्थानम। तदाकाराकारित माने ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति में अवस्थान करना, माने ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति में बना रहा हूं। ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति बनाते समय मुझे ये ज्ञान हो रहा है, ब्रह्म का भी ज्ञान मुझे है और उसके साथ साथ जो मैं ब्रह्म का ज्ञान कर रहा हूं, इस तरह का ज्ञान भी मुझे है। तो इस तरह का, इसको कहते हैं सविकल्पक समाधि। तो एक दृष्टांत के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तदा मृण्मय गजादि भानेपि भानवत द्वैत भानेपि अद्वैतम वस्तु भासते। कहते हैं कहीं हम लोग घूमने फिरने जाते हैं या जो ये वगैरह देखने जाते हैं, मेला वगैरह, उसमें जैसे कि मिट्टी से बने हुए एक हाथी को हमने देखा। तो मृण्मय गजादि भानेपि, मृण्मय माने मिट्टी से बने हुए गजादि का भान होने पर, माने हम क्या देख रहे हैं? ना गज देख रहे हैं, हम हाथी देख रहे हैं। क्या है? ये हाथी है। और उस समय हमको मृदभान भी रहता है, अरे ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी है ये। तो हाथी का भी भान हमको हो रहा है और मृत्तिका का भान भी हो रहा है। तो उसी प्रकार द्वैत भाने अपि, यद्यपि द्वैत अभी बना हुआ है, माने ब्रह्म और मैं दोनों में थोड़ा द्वैत भान है अभी, फिर भी अद्वैत जो ब्रह्म वस्तु उसका भास हो रहा है, उसका ज्ञान हमको हो रहा है। तो इसमें एक तदुत्तम अभियुक्ते ही एक उपदेश शास्त्री पुस्तक है। तो उस पुस्तक का ये उदाहरण दे रहे हैं, माने दृष्टांत ये दे रहे हैं। उपदेश शास्त्री एक पुस्तक है, उसका दे रहे हैं।
तो करें दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम त्वजमेकम अव्ययम। ये कुछ गड़बड़ है, माने कुछ एक पंक्ति इसमें छूट गई है। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम त्वजमेकम अव्ययम अलेपकम सर्वगतम यदद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तम। विमुक्त ओम है, विमुक्तम नहीं है, विमुक्तोम है। तो इस तरह के इसमें बताया गया है जो मैं कैसे हूं। सबसे बताया दृश्य स्वरूपम, मैं दृष्टा स्वरूप हूं। दृक्, दृक् शब्द के ये रूप है दृश्य स्वरूपम, माने दृक् स्वरूपम इत्यर्थ। तो दृश्य स्वरूपम माने मैं दृष्टारूप हूं। वेदांत में कहते हैं दृक् दृश्य, दृक् दृश्य माने दो चीज ये है संसार में, एक दृक् और एक दृश्य है। दृक् माने आत्मा, दृश्य माने ये बाकी जो प्रपंच है उसको दृश्य कहते हैं। इसको कभी कभी विवेक करके भी आप लोगों ने देखा होगा। दृक् माने क्या है? शुद्ध चैतन्य को दृक् कहते हैं। और वो क्या है? दृष्टा है, साक्षी है, साक्षी स्वरूपम इस तरह का कह सकते हैं। मैं कैसे हूं ना? साक्षी स्वरूप हूं। और गगनोपमम परम, करें मैं गगनोपमम, तो मेरा स्वरूप कैसे ना? गगन है उपमा जिसके, गगनम उपमा यस्य, गगनोपम। तो गगनोपमम, गगनोपम माने गगन के समान हूं। माने गगन जिस तरह का आकाश जैसे व्यापक है उसी तरह का मैं सर्वव्यापक हूं। माने मैं सर्वव्यापक हूं। गगनोपमम परम, परम माने श्रेष्ठम। सकृत विभातम, सकृत का अर्थ होता है एक बारम। सकृत को कहते हैं एक बारम। विभातम माने ज्ञातम या प्रकाशितम। सकृत विभातम का तात्पर्य है सदा एक रूपम, माने मेरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक बार ज्ञात होता है उसी तरह का सदा सर्वदा है, माने सदा एक रूपम इत्यर्थ। सकृत विभातम का अर्थ यही है, सर्वदा एक रूपम, न तो परिवर्तनशीलम। और क्या है? तू अजम, अजम माने जन्म रहितम, नित्यम। एकम, एकम माने अद्वितीयम, अव्ययम, अव्यय माने क्षय आदि से रहित है, व्यय आदि से रहित है। और अलेपकम, अलेपकम माने मैं निर्लिप्त हूं, असंग हूं। असंग माने क्या है? माने माने हमारे स्वरूप के साथ किसी का भी संसर्ग या संबंध ही नहीं है, इसको असंग कहा जाता है। और सर्वगतम, मैं सर्वगत हूं, माने कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। सर्वगतम यदद्वयम, जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत ब्रह्म है, तदेव चाहम सततम विमुक्तम, वही मैं ही हूँ। अद्वैत तत्व ही, इस तरह का जो अद्वैत तत्व है वो मैं हूँ। और सततम विमुक्तम, मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ। और
ओम ही मेरा स्वरूप है। तो इस तरह के ये सभी कल्पक जब बोध होता है, इस तरह का बोध होता है। क्या बोध होता है? मैं अद्वैत तत्व स्वरूप हूं, ये तो रहता है। मैं अद्वैत तत्व स्वरूप हूं, माने अद्वैत तत्व भी भाषित हो रहा है, और अपना जो भान है, अहम का जो भान है, अभी तक गया ही नहीं है। इसीलिए कहता है मैं अद्वैत हूं। जब मैं अद्वैत हूं कहता है, तब समझना इसमें विकल्प अभी मौजूद है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? सविकल्पक समाधि कहा गया। हाँ, इन्हें तदेव चाहम सततम विमुक्तम दृशिष्ट शुद्ध अहम अहम अविक्रियात्मको नमे शिबद्धो नचबे विमोक्ष। नमेस्तिबद्ध ऐसे कुछ होना चाहिए, ये कुछ अशुद्ध छपा है। करें दृशिष्ट शुद्ध। हाँ, मैं दृक् स्वरूप हूं, इसलिए शुद्ध हूं। अहम अविक्रियात्मक, माने आत्मा कैसी होती है ना? अभिक्रियात्मक है। मैं अभिक्रियात्मक हूं, है, मैं बद्ध नहीं हूं, ना मैं मुक्त हूं। इस तरह का स्वरूप का ये उसको ध्यान होता है। स्वरूप का स्वरूपात्मक वृत्ति होती है, लेकिन तब अहम वृत्ति भी थोड़ी थोड़ी रहती है। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि भेद लयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारिताया बुद्धिवृत्ते अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम। करें निर्विकल्पक समाधि किसको कहते हैं? जब ज्ञात्री ज्ञान आदि भेद के लय की अपेक्षा रहते हुए, माने उस समय ना ज्ञाता का ज्ञान होता है, न ज्ञेय का, न ये सब एक है। केवल अद्वितीय वस्तु ही भाषित होता है। बाकी मैं ज्ञाता हूं, वो ज्ञेय है, इस तरह की बुद्धि नहीं रहती है। केवल ज्ञेय वस्तु जो अद्वितीय वस्तु है, उसी आकाराकारी चित्त वृत्ति में अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम। अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम माने पूर्ण रूप से एक ही भाव से अवस्थान करना। तो उसमें उसके लिए एक दृष्टांत देने, माने ब्रह्माकाराकारी चित्त वृत्ति बनी है, और उस चित्त वृत्ति के साथ अहम आदि किसी चीज का भान नहीं है। केवल उस चित्त वृत्ति में माने अतितराम माने अत्यंत रूप से एक ही भाव से अवस्थान। तदा तो जलाकाराकारित लवणावभासेन जल मात्रावभासवत। लवण अनवभासेन, जैसे हम क्या करते हैं, जल में अगर नमक को डाल देते हैं, उस समय क्या होता है, लवण का अनवभास हो जाता है, माने लवण प्रतीत नहीं होता है, केवल जल मात्र का प्रतीति होती है। उसी तरह का अद्वितीय वस्तु, हाँ, द्वितीय वस्तुआकार कारित चित्त वृत्त्यनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्र अवभासते। करें द्वितीय वस्तुआकार चित्त वृत्ति अनवभासेन, माने द्वितीय वस्तु माने कोई अन्य वस्तु काराकारी चित्त वृत्ति का अनवभास होते हुए अद्वितीय वस्तु मात्र केवल भाषित होता है। केवल अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म वस्तु है, उसी का अवभास रहता है, और कुछ भी अवभास नहीं रहता है। माने केवल ब्रह्म मात्र का ही ज्ञान होता रहता है, बाकी कोई ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है ना, उसका जो वही जो अखंडाकार का चित्त वृत्ति कहे थे, उसी का उदय होता है, और उसी में अज्ञान आदि का नाश होता है।
तो ये ततश्च अस्य सुषुप्ते च अभेद शंका न भवति। करें सुषुप्ति और ये समाधि में ये अभेद हो गया, क्योंकि उसमें उभयत्र क्या होता है, वृत्ति का अभान होता है। वृत्ति का अभान माने हम जानते हैं सुषुप्ति में क्या होता है, हमारा अंतकरण जो है वो क्या होता है, ना अज्ञान में लीन हो जाता है। हम लोग जब सुषुप्ति प्रकरण पढ़ रहे थे, कारण सदिश पढ़ रहे थे, हमने देखा अज्ञान में अंतकरण भी लीन हो जाता है। तो अंतकरण लीन हो जाता है तो अंतकरण वृत्ति बिल्कुल भान नहीं होता है, तो बिल्कुल इसीलिए हम लोगों को किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है, शरीर आदि किसी चीज का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता है, क्योंकि वृत्ति अभान है। अब उसी तरह का समाधि में भी तो वृत्ति का अभान होता है, केवल ब्रह्माकारकारी चित्त वृत्ति में अवस्थान है और कोई वृत्ति का भान ही नहीं है। करें उभयत्र वृत्त्यभानेपि समानेपि तद सद्भाव सद्भाव मात्रेण तयो भेदोपपत्ते। तो कर्म वृत्ति का अभान दोनों होता है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है, इसमें समाधि में वृत्ति का सद्भाव है और उसमें वृत्ति का असद्भाव है, सुषुप्ति में वृत्ति का असद्भाव है, इसीलिए भेद की उपपत्ति हो गई। ये लिख रहे हैं समाधौ अज्ञायमान वृत्ति सद्भावात् सुचित वृत्त्यभावात्। जो समाधि में क्या होता है, यद्यपि वृत्ति का भान नहीं होता है लेकिन वृत्ति रहती है, और सुषुप्ति में जब अंतकरण ही नहीं रहता है तो वृत्ति कहाँ रहेगा, अंतकरण उस समय लय हो जाता है, इसलिए वृत्ति नहीं रहती। अब पढ़ेंगे ये जो समाधि है, ये निर्विकल्पक समाधि कहा गया, इसके अंग है, अष्टांग योग को इनके समाधि बताया। अष्टांग योग जो है ना, जिसको हम पढ़ेंगे इसमें योग सूत्र में, जो पातंजल योग सूत्र है उसमें जो हम लोग अष्टांग पढ़ते हैं, उसको इन्होंने समाधि का अंग बताया। करें अस्यांगानी, करें इसके अंग, समाधि के अंग, निर्विकल्पक समाधि के अंग कौन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय, ये अष्ट अंग, 8 अंग जो है निर्विकल्पक समाधि का अंग है। सबसे पहला अंग यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि माने सविकल्पक समाधि। ये निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। आज अधिक पाठ न करते हुए हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए कम पाठ कर रहे हैं, थोड़े इस पर विचार हो सके। एक बार एक महात्मा जो है मेरे साथ पढ़ाई करते थे, तो वो एक दिन गंगा जी के किनारे दिखाई पड़े, तो मैंने पूछा उनको, अरे आजकल आप पाठ में क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने बताया, जो पाठ हमने पढ़ा है उसी का मनन कर रहे हैं, इसीलिए हम अधिक पाठ श्रवण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पाठ का भी निरंतर मनन करना चाहिए। कारण ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान उत्पन्न होता है विचारात जायते बोधः। विचार करते 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 क्या होता है, बोध उत्पन्न होता है। बहुत पढ़ने से नहीं होता है, थोड़े पढ़ करके अगर उसको विचार करके उसका
तात्पर्य तक हम लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, उससे अनुभूति होती है, अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है। अब ज्यादा दिन का नहीं है, 2-4 दिन के पाठ में हम लोग इसको समापन करेंगे। इसीलिए जितना पढ़ाई हो रही है उसको अच्छी तरह हम लोग मनन करें, विचार करें, विचार करके पढ़ लेंगे। तो एक ग्रंथ भी अगर वेदांत का अच्छी तरह